हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। मैं हूँ सुरुजिन बॉय, आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। वॉल्यूम वर्सेस इंटेंसिटी। तो इन दोनों में से हाइपरट्रॉपी के लिए क्या बेस्ट है, ये अभी जानना है। तो उसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम और इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और डेफिनेशन जान लेते हैं। वॉल्यूम सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग अपना वर्कआउट मेजर कर सकते हो, जिससे कि हर सेट में आप फेलियर तक जा रहे हो, कितने सेट्स लगा रहे हो, किस टाइप से लगा रहे हो, और उसको आप कितना लोड रेपिटेशन सेट्स में ले रहे हो। तो हर जो सेट होता है उसको अगर हम हर सेट को अगर हम फेलियर तक लेके जा रहे हैं, सो दैट्स मीन योर वॉल्यूम इज प्रोग्रेसिवली हाई। और इंटेंसिटी में क्या होता है, इंटेंसिटी में आप कैसा होता है कि आप मसल हाइपरट्रॉपी में उतने मेजर नहीं कर पा सकते हो। क्या होता है कि आप जब हेवी लोड बढ़ाते जा रहे हो इंटेंसिटी के लिए, बट वो स्ट्रेंथ पे ज़्यादा वर्क हो रहा है, उससे आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, और हाइपरट्रॉपी पे कम जा रहा है क्योंकि मसल सिंथेसाइज नहीं हो रहा वहाँ पे, या फिर मसल इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। उसके लिए एक कॉलम दिया है कि आपको रेप्स इन रिजर्व आ रहा है, कैसे करना है। वॉल्यूम इंटेंसिटी ट्रेड ऑफ। हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम, इसमें डिफरेंस ऐसा होता है कि हाई वॉल्यूम में आपका जैसे जैसे आप वेट लोड बढ़ाते जा रहे हो, आपका मेंटल फटिंग भी होते जा रहा है। और उसी के अगर आप लो वॉल्यूम में रखते हो तो आपका मेंटल फटिंग कम होते जाता है और इंटेंसिटी बढ़ते जाता है। उसी के साथ अगर आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो तो दोनों में से एक चीज़ को आपको सैक्रिफाइस करना है, और आपका एवरेज परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप एकदम से किसी हेवी लोड पे जा रहे हो तो आपका मेंटल फटिंग हो रहा है, इंटेंसिटी कम आ रहा है। और उसी के साथ अगर आप स्लोली प्रोग्रेस रखते हो, लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम तक जाना चाहते हो, तो उससे आपका मेंटल फटिंग होगा लेकिन कम होगा, लेकिन इंटेंसिटी बहुत अच्छा रहेगा और आपका एवरेज परफॉर्मेंस भी बढ़ते जाएगा। ये आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ इंटेंसिटी और वॉल्यूम का, एक कैसे आप पैराग्राफ बना सकते हो, आपके वर्कआउट में धीरे धीरे बढ़ा सकते हो उसको। फिर एक पॉइंट है वॉल्यूम एंड हाइपरट्रॉपी। अब वॉल्यूम पर हाइपरट्रॉपी आप अपने वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे, तो उसके लिए कैसे करना है, आपको आपके वीकली शेड्यूल्स बनाने हैं। वीकली शेड्यूल में आपको रखना है कि पहले कम रेप्स में करेंगे 10 सेट्स, ठीक है, फर्स्ट वीक। देन वीक चेंज करेंगे 24 सेट्स, देन वीक फिर से चेंज करेंगे 32 सेट्स। तो ऐसे ये जो आपको मैंने दिया है इसको आप सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उस हिसाब से आपको बढ़ाते जाना है। ये जस्ट एग्जांपल है, आप इसमें आपके एक्सरसाइज मॉडिफाई कर सकते हो, बट रेपिटेशन और सेट्स को वैसे ही रखना है आपको। और फिर जब आपका एक वॉल्यूम रीच हो जाता है तो आपको इंटेंसिटी का पता चलता है कि हाँ, मेरे यहाँ पे मेरा ओवर ट्रेन हो रहा है, यहाँ पे मसल ओवर ट्रेन हो रहा है, और यहाँ पे ओवर ट्रेन नहीं हो रहा, मेरा अंडर ट्रेन हो रहा है। तो इस चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हो। सही वॉल्यूम जाएगा तो सही हाइपरट्रॉपी जाएगा। इक्वल रिजल्ट्स में हैव बीन अचीव विथ वॉल्यूम एंड क्वालिटी। अब क्वालिटी बहुत मैटर करती है हर चीज़ में। अगर आप अच्छा वर्कआउट लेना चाहते हो तो भी इंटेंसिटी में हाइपरट्रॉपी क्या करता है, इंटेंसिटी एंड हाइपरट्रॉपी में ऐसा होता है कि आपका जो हर सेट का एक इंटेंसिटी जो आपको मेजर करके रखा है आपने, या फिर जो भी कर रहे हो, जो भी करने वाले हो, तो उसको मसल मसल को डाइवर्ट करते हुए जाना है उस तरफ। जैसे ये थ्योरी में है, इसमें भी एक आपको मैंने एग्जांपल दिया है कि कैसे फेलियर तक लेके जाना है, और फिर किस इंटेंसिटी को आपको अचीव करना है। इंटेंसिटी आप अचीव कैसे करते हो उसके ऊपर बहुत कुछ है। आप 1 रेप मैक्स को लेके जा रहे हो, या फिर 1 रेप मैक्स आपने कभी काउंट ही नहीं किया है। अगर आपको 1 रेप मैक्स काउंट नहीं कर पाते हो तो आपका इंटेंसिटी को पता ही नहीं चलेगा आपको।
तो सबसे पहले तो अपना पीआर निकालो, उसके हिसाब से फिर आपका वर्कआउट शेड्यूल करो। अप्रॉक्सीमेट टू फेलियर मसल ग्रोथ, जितना आप फेलियर तक जाओगे उतना आपका मसल ग्रोथ होगा। वॉल्यूम वर्सेस इंटेंसिटी, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप वॉल्यूम कर रहे हो या फिर इंटेंसिटी कर रहे हो तो दोनों आपकी किसी दोनों में से एक चीज किसी काम की नहीं, आपके लिए दोनों चीजें बराबर काम की है। अगर आप हाई वॉल्यूम में भी करते हो तो आपका मसल ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। अगर आप इंटेंसिटी पे करते हो वर्कआउट तो भी आपका मसल ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। बस आपका गोल और आपका जो भी टारगेट है वो डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट शेड्यूल कैसा होगा, और उस हिसाब से ही आपको आपके सेट्स मेजर करके रखने हैं, सेट्स एंड हर सेट्स का रेपिटेशन। अगर आप हाइपरट्रॉफी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने चाहते हो तो आपको ज़्यादा रेपिटेशंस और कम सेट्स रखने हैं, और अगर आप इंटेंसिटी को अपने हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो आपको उसमें कम रेप्स और ज़्यादा सेट्स रखने हैं। तो उस मेंटेलिटी से आपको आगे बढ़ना है। प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस, बोथ वेरिएबल्स एंड इम्पोर्टेंट फॉर मसल ग्रोथ, ठीक है, दोनों आपके मसल के लिए बहुत ज़रूरी है, वॉल्यूम भी और इंटेंसिटी भी। वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग है, इंटेंसिटी क्वालिटी एफिशिएंसी ऑफ ट्रेनिंग है। प्रैक्टिकल गाइडेंस है, इंश्योर हाई ट्रेनिंग क्वालिटी बिफोर इंक्रीज क्वालिटी, इंक्रीज वॉल्यूम वंस ट्रेनिंग क्वालिटी इज हाई। ओके, सो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको किस बारे में और जानना है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाय।